लिख रही है कि बोलता है मेरे प्राइवेट पार्ट को शक करो, लीक करो। ये सारा ये जज है, खुद सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है अपनी वाइफ को। ऐसे इंसान को जो बोलता है मेरे प्राइवेट पार्ट को लीक करो, शक करो, इसके प्राइवेट पार्ट को ही काट देना चाहिए। ऐसे कानून लाने चाहिए। अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात है। मैं आपको बता दूं कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी एवर द लॉ। ससुर अपनी बहू के साथ जो है प्रताड़ना करता था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और उनकी वाइफ चांदनी जो है डेथ होता है उनका, उसके बाद जो है सनसनी मच जाता है कि आखिर एक जज की वाइफ का जो डेथ हुआ है, इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। इनसाइड स्टोरी जब जानेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ अर्निका है, लॉ के स्टूडेंट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ये सोच रहे हैं कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो हम बाप बन गए हैं पूरे भारत के, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जागरूक युवा भी हूँ, क्रांतिकारी युवा हूँ। देखिए अभी मजिस्ट्रेट के पद पे हैं, जज नहीं बने हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन बताइए हाई कोर्ट के जज भी यदि इस तरह से गलत करते हैं तो उनके ऊपर भी तो सारा बहुत सारे कानून के साथ सारा चीजें ऐसे बहुत सारे एडवोकेट हैं, जज हैं जिन पे पहले भी प्रोसीडिंग चली है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली है। अगर वो ऐसे केसेस में पाए गए हैं, आपको याद होगा, शायद याद होगा कि नहीं, एक बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। वो पटना हाई कोर्ट के जस्टिस थे और उन्होंने जस्टिस थे उनका, मैं उनका खोज के निकालूंगी और उसको भी अब फेसबुक पे मैं शेयर करूंगी। उसमें क्या हुआ था, ससुर अपनी बहू के साथ जो है प्रताड़ना करता था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप कोई भी रहे, आप बहुत ये नामी मंत्री लालू प्रसाद को तो सब लोग पहचानते हैं। जब वो नहीं बचे, कानून को तोड़ने का सजा उनको मिला, तो ये कौन सी खेत की मूली है? जज संविधान में क्लियर है कि जज के ऊपर भी महाभियोग लगाया जाता है। सारा कानून उन पर लगाया जाता है। हाँ, तो मैं तो किसी के बाप से डरती नहीं हूँ। और मैं भी यही बहुत गहरी सोच से मैं डूबी हुई थी कि मैं कानून की इतनी बड़ी पुजारी हूँ, मैं कैसे इस केस को देखूंगी। और जैसे मैं देख रही हूँ कि जुडिशियरी पे सवाल उठ रहा है। क्या है, न्यायपालिका पर से तो ऑलरेडी आम जनता का जो है विश्वास उठ रहा है, तो उठ ही जाएगा ना। और ऐसे लोग अगर हम जुडिशियरी को संभालने दे दें तो हमारा कहीं भी हमारा पब्लिक सुरक्षित रहेगा ही नहीं। तो इमीडिएटली इसको सस्पेंड करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आप देखिए पुलिस प्रशासन जब घूस लेते हैं ना, प्रूफ हो या ना हो, पहले उनको निलंबित किया जाता है। या फिर आपको एक केस पता होगा, एडवोकेट निरंजन सर को पिछले 23 दिसंबर को उन पे सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगा था। प्रूफ अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वो सस्पेंड है। उनको बार ने उनके एनरोलमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। उनको पटना हाई कोर्ट में एंट्री नहीं है। जो कि एक बड़े एडवोकेट थे, अच्छे एडवोकेट है। मैंने बहुत सारे फ्रेंड उनके अंदर इंटर्नशिप किए थे। तो मतलब अभी सस्पेंड है ही, वो सस्पेंड है अभी भी। क्राइम करने वाला बहुत डरा रहता है जब उसकी सारी काले कारनामे की बोल खुलती है ना, और उसने ये सोचा कि ये मीडिया में नहीं आएगा। उसको ये क्राइम करने वाला बहुत डरा रहता है जब उसकी सारी काले कारनामे की बोल खुलती है ना, और उसने ये सोचा कि ये मीडिया में नहीं आएगा। उसको ये लगा, और जब ये मीडिया में आई है तो इमीडिएटली पहले उसने जो फोन हैक किया हुआ था उसको उसने लॉग आउट किया अपने फोन से। इसका मतलब तो मीडिया भी संजोग से आ पाया ना, नहीं तो मामला दब जाता। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मीडिया में कंटिन्यू चलता रहा और पटिशन अच्छे से ड्राफ्ट करके, मीडिया ट्रायल अच्छी तरीके से होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है कानूनी जो है एक थाना पुलिस की इंक्वायरी है जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल पुलिस प्रशासन को भी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि कहाँ क्या लूफल है और कहाँ इस केस को आगे लोग बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि देखिए मीडिया हो, पुलिस हो, वकील हो, ये सारा लोग ना अगर सही रहे तो जितने पेंडिंग है ना हमारे हाई कोर्ट में केसेस जो पेंडिंग है वो नहीं होंगे। देखिए एक लड़की के नाते आपकी संवेदना क्या है जिस तरीके से उसको प्रताड़ित मारा गया है या फिर आरोप लगाया गया है कि मारा गया है? ठीक है, नहीं देखिए आरोप तो लग रहा है, लेकिन जो एविडेंस मैं देख पा रही हूँ उससे ये सिद्ध हो रहा है कि उसको मारा गया है। चैटिंग वगैरह आपको चैटिंग में कितनी गंदी चैटिंग है मैं तो खुल के बताऊंगी। उन माँ बाप को बताऊंगी जो जबरदस्ती अपनी बेटी को ब्याह देते हैं और भेज देते हैं कहीं भी। और ये तो बेचारी सीधी साधी थी, उसमें लिखा हुआ है, बेटी खुद लिख रही है कि बोलता है मेरे प्राइवेट पार्ट को शक करो, लीक करो। ये सारा ये जज है,
खुद सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है अपनी वाइफ को। वाइफ है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आज़ादी मिल गई है कुछ भी करने का। क्या मतलब कि इनको पहले से ही कह रहा है कि कोई अदर से फिजिकल करने के लिए कुछ भी करने के लिए, ऐसा कुछ है भी चैटिंग? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ उसके खुद के साथ बहुत गंदे तरीके से उसने रिलेशन बनाने के लिए उसमें बोला है, होता ना, सेक्सुअली अब्यूज़ किया है उसको। नहीं, अभी लेटेस्ट एक जो व्हील कानून आया कि यदि आप आपके यदि वाइफ हैं तो आप मतलब कि जबरन किसी से फिजिकल करते हैं, क्या वही फ़ायदा उठा रहे हैं क्या इस तरह के कानून को? क्वाइट भी पॉसिबल उठा सकते हैं, लेकिन बच के जाएंगे कहाँ? घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, पता है मैं अभी चली गई होती, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी इनकी माँ का जो हालत है ना, और जो मैं देख पा रही हूँ उसका भाई, जब राखी की बात हुई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाद में मैं सोशल वर्कर सारे आपके पास चैटिंग है, सारा चीजें प्रूफ, एविडेंस, सारा कुछ जब एविडेंस आपके पास आ गया तो क्या लग रहा है कि जज साहब की कितनी जल्दी इंस्टेंट क्या एक्शन होनी चाहिए? अगर ड्राफ्ट अच्छे से रेडी हो गया, सब कुछ बख्तम से कुछ नहीं होता है, सब कुछ लिखतम से होता है। अगर पटिशन हम बहुत अच्छे से फाइल किए, सारे एनेक्शर में हम डाल दिए ना सारा प्रूफ, तो वो कहीं से भी नहीं बच पाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि प्रीतम जो नाम है, जो मजिस्ट्रेट हैं अभी सिविल कोर्ट में, क्या उनसे मीडिया ट्रायल के साथ साथ उनसे तो बयान लेनी चाहिए, बहुत जरूरी। तो वो डर के दुम दबा के बैठा हुआ है ना अंदर, चूहे के बिल में बैठा हुआ है। देखिए मीडिया ट्रायल जब चलता है तो कोई भागता तो है नहीं। वो जिस जुडिशरी पे उछल के गलत कामों को अंजाम दिया, वही जुडिशरी उसको लात मार के भगाएगी। आप लिख लो, आज मैं अगर ड्राफ्ट अच्छे से रेडी हो गया, पटिशन अच्छे से ड्राफ्ट हो गया, तो फिर वो उसका बचना नामुमकिन है। एलिगेशन ही लग गया ना, वही बहुत बड़ी बात है। और यदि ये परिवार शांत नहीं हुआ ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यही बोलूंगी, जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं, जितने भी लोग हैं, नेता विधायक, कल सब लोग आ रहे हैं, पप्पू यादव भी आ रहे हैं। घटनाएं बहुत सारी हो रही है, ऐसे लड़कियां और ऐसे महिलाएं आए दिन हो रही है, लेकिन खुद न्यायपालिका की तरफ से अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो वो बहुत रेयर केस में हम देखते हैं। आपने इससे पहले देखा था कोई केस ऐसा? बताई तो, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें इंस्टेंट उस पे एक्शन लिया गया था उन पे। अभी इन पे भी एक्शन लिया जाएगा। वो मतलब कि जज साहब थे, ये तो भी मजिस्ट्रेट है वो फाइनली। हाँ, वो जज साहब हाई कोर्ट के या सिविल कोर्ट के, वो रिटायर्ड जज साहब थे। रिटायर्ड जज साहब थे, तो उन पे एक्शन, जो रिटायर्ड थे उन पे जब एक्शन हो गया, तो ये तो अभी जॉब में है, इनके साथ क्या कुछ हो सकता है? आपको लगता नहीं कि अर्णिका की जब मामले एक दो निकल के आते हैं, क्योंकि बड़ा पावर होता है, धौंस होता है, एक अपना एक ऐसा कुछ जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे तो कई सारे जज साहब होंगे यदि इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो। कुछ ऐसे लोग होंगे और भी, कुछ होंगे, बहुत लोग नहीं होंगे। कुछ ऐसे तो होंगे ही ना समाज में, जिस तरह है तो तभी तो निकल के, जैसे है तब तो निकल के आया ना। लेकिन ये लोग ना अपने आप को बाप समझ लिए हैं कानून का, समझे? लेकिन जमाना, ये भूल गए हैं कि जमाना बदल चुका है। अब मीडिया सिर्फ नेशनल टीवी चैनल नहीं है। आप जैसे भी पत्रकार हैं तो यूट्यूब के आड़ में पत्रकारिता करते हैं और सच्चाई को बाहर दिखाते हैं ना। रिएक्शन में पूछना चाहूंगा कि जो प्रतीक हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, इनको क्या कहिएगा, किस तरीके से घटना को अंजाम, क्या इनको क्या कहिएगा, किस तरीके से? मुझे तो ये लगता है, ऐसे इंसान को जो बोलता है मेरे प्राइवेट पार्ट को लीक करो, सब करो, इसके प्राइवेट पार्ट को ही काट देना चाहिए। ऐसे कानून लाने चाहिए, ऐसे कानून। बिल्कुल। ये जज है तो क्या, जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो क्या, आपको लाइसेंस मिल गया है क्राइम करने का? नहीं ना। ऑफ कोर्स देखिए, बात आती है कि जो घटना हुई है, घटना काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और वो चांदनी अब दुनिया से चली गई, लेकिन जो एविडेंस निकल के आ रहे हैं, जैसा कि बताए अर्णिका, सारी चीज़ इनके पास है, और जैसा एविडेंस आया है साफ निकल के आ रहा है कि किसी सीधी सादी लड़की को ऊपर में ज़बरदस्ती जो है आप कुछ भी करके उसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। खुल के सामने नहीं आ पाती। मुझे लगता है कि चांदनी की जान तो चली गई, और भी यदि कोई चांदनी ऐसी हैं तो वो इस तरीके से गलत चीज़ों को बर्दाश्त ना करें, खुल के सामने आएँ, जान बचाएँ, और बिल्कुल मतलब कि समाज में आप ट्रांसपेरेंसी रखें। धन्यवाद।